हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजय माझी मैथ में। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले 2 वीडियो में कुछ अव्यय निपटा लिए हैं। आज हम बचे हुए अव्यय को समाप्त करेंगे। आइए तो हम आसानी से पढ़ते हैं अव्यय टॉपिक। अव्यय टॉपिक में हमने आपको कल यहाँ तक विस्मयादिबोधक अव्यय तक करवा दिया था, और विस्मयादिबोधक अव्यय में भी हमने आपको बता दिए थे इसके भी कुछ टाइप होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ पहले शुरुआत में लिखवाए थे हर्षबोधक शब्द। इससे पहले हम विस्मयादिबोधक अव्यय को एक बार फिर से समझ लेते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय से मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो किसी घटना के होने पर आकस्मिक ही निकलते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। यदि इनकी एक लाइन में परिभाषा बताई जाए तो इसकी परिभाषा होगी, विस्मयादिबोधक अव्यय का मतलब होता है मन के उद्गार। मतलब जो अपन बोलना नहीं चाहें और आकस्मिक ही निकल आए, उन्हें कहते हैं हम विस्मयादिबोधक अव्यय। इनमें से कुछ शब्द थे, जैसे कि थे हर्षबोधक में शब्द थे बाह्य, अच्छा, शाबाश। हर्षबोधक मतलब जब हम खुशी होते हैं तब ऐसे वर्ड निकलते हैं आकस्मिक हमारे अंदर से, बाह्य, अच्छा, शाबाश। इसके बाद है विस्मयादिबोधक में शब्द हैं अरे, क्या, क्यों, ठीक है, आदि। हाँ, विस्मयादिबोधक में थे शब्द अरे, क्या, क्यों, ऐसे शब्द आते हैं विस्मयादिबोधक में। आपको याद रखना है कि इस चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय होगा वहाँ पर ये आपको विस्मयादि चिन्ह अवश्य ही दिखाई देगा। इसके बाद है शोकबोधक शब्द कौन से होते हैं? देखो, शोकबोधक शब्द में होते हैं उफ, हाय, हे राम, तौबा तौबा। ऐसे नहीं बोलते हैं तौबा से जब शोक होता है। हाय, कभी कभी बोलते हैं तिराही। ये सब शब्द कब बोलते हैं? जब शोक होता है। देखो, यदि और भी डीपली बात की जाए तो बाप रे बाप। जब शोक होता है तो ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि कैसे निकलते हैं? आकस्मिक, मतलब अपने आप। इसके बाद है क्रोधबोधक। इसके बाद है क्रोधबोधक में देखो, जब क्रोध आता है तो कहते हैं अरे चुप। आकस्मिक निकलते हैं ये शब्द। ओ है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ओ है, ठीक है। तो आकस्मिक से मतलब होता है कि जो अपने आप निकले, उन्हें क्या कहते हैं? हम विस्मयादिबोधक शब्द। हर्षबोधक में आते हैं बाह्य, अच्छा, शाबाश। विस्मयादिबोधक में आते हैं अरे, क्या, क्यों। शोकबोधक में आते हैं उफ, हाय, हे राम, तौबा, हाय, त्राही, बाप रे बाप। और क्रोधबोधक में आते हैं अरे चुप और ओ है, ठीक है ना। इसके बाद और भी इसके कुछ टाइप हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, इसके बाद है चेतावनी बोधक। इसके बाद है
चेतावनी, चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं? हाय, खबरदार, खबरदार, बच्चों, ये सब कैसे होते हैं? चेतावनी बोधक, है ना। इसके बाद है घृणा बोधक। घृणा बोधक शब्द कौन से होते हैं? घृणा बोधक। घृणा बोधक में आते हैं छी छी, छी छी। जब किसी भी चीज़ से हमें घृणा होती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? छी छी। धिक्कार, धिक्कार। ऐसे थू थू, धोत्रे, धुर्त, धुर्तरे। ये शब्द कैसे हैं? घृणा बोधक। जब किसी भी चीज़ से हमें घृणा होती है तो ऐसे शब्द कैसे निकलते हैं? आकस्मिक, मतलब अपने आप निकलते हैं। और ये सब कौन से अव्यय में आते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय में। इसके बाद है इच्छा बोधक। देखो इच्छा बोधक में कितने सरल शब्द हैं। इच्छा बोधक, जब अपन को किसी भी चीज़ की इच्छा होती है तो बोलते हैं काश, है ना। हाय, ये शब्द कौन से अव्यय में आते हैं? विस्मय आदि बोधक में। इसके अलावा भी और हैं, और भी बचे होंगे, है ना। तो इससे आप लगा सकते हो कि ये सब कौन से अव्यय में आएंगे? विस्मय आदि बोधक अव्यय में। क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, एक और इसका एक और शायद एक और इसमें होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद बोधक। जब आशीर्वाद देते हैं ना तो क्या कहते हैं? खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये शब्द कौन से में आते हैं? आशीर्वाद बोधक में। ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ते हैं। देखो हम अव्यय दो प्रकार के पढ़ चुके हैं। पहला तो पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा पढ़ चुके हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। देखो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़े। जो शब्दों को जोड़े से मतलब कैसा है? देखो जैसे हम आपको बता दें, जैसे और क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे और क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है। कैसे? जैसे राम और श्याम। तो देखो और ने क्या किया? दो शब्दों को जोड़ दिया, राम और श्याम। तो समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम होता है। जैसे और भी शब्द हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द एवं, ये सभी शब्द क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, इसमें भी कुछ भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। पहला है देखो संयोजक बोधक। पहला कौन सा है? संयोजक बोधक। संयोजक बोधक में देखो ऐसे शब्द आते हैं जो सीधे सीधे आपको लगे कि जोड़ रहे हैं। जैसे तथा, और क्या होगा इसमें? एवं। ये तीनों शब्द हैं जो कि क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और कौन से शब्द कहलाते हैं? संयोजक बोधक। ठीक है, इसके बाद है विरोधवाचक। विरोधवाचक में विरोध में आते हैं। जैसे परंतु, किंतु, लेकिन,
और अगर, ये सभी शब्द क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम विरोधवाचक। इसके बाद है परिमाण बोधक। इसके बाद है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक में कौन से शब्द आते हैं, परिमाण बोधक में आते हैं अतः, इसलिए, अतः, इसलिए और अतः एवं, अतः एवं। इसके बाद है विभाजक बोधक। विभाजक बोधक, विभाजक बोधक देखो, विभाजक बोधक में क्या होता है, जो शब्दों का क्या करे, विभाजन करे। एक टाइप से लगे कि जोड़ रहे, लेकिन क्या करे, विभाजन करे। जैसे अथवा, अथवा, या और नहीं तो। ये सभी शब्द कौन से अव्यय में आते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय में। समुच्चय बोधक अव्यय में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि समुच्चय बोधक अव्यय वहाँ पर होता है ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं संबंध बोधक। इसके बाद है संबंध बोधक। जो अपना लास्ट प्रत्यय बचा है उसका, सॉरी, जो अपना लास्ट अव्यय बचा है उसका नाम क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, देखो, देखो अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करें उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करें उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा लिख दें, ऐसे शब्द, दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करें वे शब्द संबंध बोधक अव्यय होते हैं। दो वाक्यों के बीच क्या करें, संबंध स्थापित करें, वे शब्द कैसे होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है आपके सामने, कृष्ण के साथ राधा का नाम पूजनीय है। देखो, कृष्ण के साथ राधा का नाम पूजनीय है। तो यहाँ पर देखो, कृष्ण के साथ, कृष्ण में और राधा में संबंध कौन बता रहा है, के साथ। संबंध कौन से शब्द बता रहे हैं, के साथ। तो के साथ में यहाँ पर होगा संबंध बोधक अव्यय। के साथ क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय। क्लियर है दोस्तों। कृष्ण के साथ राधा का नाम पूजनीय है, तो कृष्ण और राधा में क्या कौन शब्द संबंध बता रहे हैं, के साथ। तो यहाँ पर होगा संबंध बोधक अव्यय। एक और एग्जाम्पल है, जैसे पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है। पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, पुरुषार्थ और जीवन, इसके बीच में संबंध कौन बता रहा है, के बिना। संबंध कौन बता रहा है, के बिना। तो यहाँ पर जो के बिना शब्द है, ये कौन सा शब्द होगा, संबंध बोधक। कौन सा शब्द होगा, ये संबंध बोधक अव्यय। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करें, वहाँ पर क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। क्लियर है।
देखो संबंध बोधक अव्यय के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है कालवाचक, पहला है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसमें है देखो, जैसे इसमें कौन से शब्द आते हैं, पहले, के बाद, से पहले और पश्चात। कौन कौन से शब्द आते हैं, पहले, के बाद, से पहले और पश्चात आदि। ये कौन से में आएंगे, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद है दिशावाचक, जो दिशा बताते हूँ। दिशावाचक में देखो आस पास, तरफ, दायां बायां। दायां और बायां, ये सब आएंगे कौन से में, दिशावाचक में। अगला है स्थानवाचक, ये सब इसी में आते हैं संबंध बोधक में। स्थानवाचक में है आगे पीछे और निकट। ठीक है। इसके बाद है साधनवाचक में देखो, साधनवाचक में कौन से शब्द आएंगे, साधनवाचक में आएंगे के द्वारा, के वास्ते और के निर्मित, से निर्मित। यहाँ के निर्मित, ठीक है ना, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है, एक मिनट, साधनवाचक, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसमें आएंगे के द्वारा, के माध्यम और के सहारे। साधनवाचक में ये सभी शब्द कौन से में आएंगे, साधकवाचक में। इसके बाद है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक में आएंगे के लिए, के वास्ते और के निर्मित। ये सभी शब्द आएंगे उद्देश्यवाचक में। इसके बाद है, अगला है सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक में कौन से शब्द आते हैं, समान, तुल्य और बराबर। ठीक है ना, ये सभी कौन से में आते हैं, सादृश्यवाचक में। इसके बाद है विनिमयवाचक, विनिमयवाचक में विनिमयवाचक में शब्द आते हैं देखो, जैसे बदले, एवज और जगह पर। ये सभी शब्द कौन से में आते हैं, विनिमयवाचक में। 7 टाइप मैंने आपको बता दिए, और 1-2 और बचे हैं, वे भी करवा देता हूँ। इसके बाद है दोस्तों विरोधवाचक। इसके बाद है विरोधवाचक। देखो विरोधवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, विरोधवाचक में एक तो आता है देखो विरोधी, विरोध। एक आता है विपरीत, ये शब्द क्या करते हैं, विरोध करते हैं और संबंध भी बताते हैं। विषयवाचक में कौन से शब्द आते हैं, विषयवाचक में आता है संबंध,
और भरोसे, ये दो शब्द इसमें। इसके बाद है तुलनावाचक, इसके बाद है तुलनावाचक। तुलनावाचक में कौन से शब्द आते हैं? समान और अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्यय खत्म होता है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने सरल तरीके से आपको करवा दिए हैं। चलिए इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय है। यहाँ पर हमारे सारे अव्यय पूर्ण होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल पहला है जैसे कछुआ, कछुआ धीरे 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 चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आपको बताना है कि कौन से शब्द में अव्यय है, इस सेंटेंस में कौन से शब्द में अव्यय है। तो याद कीजिए, याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी इसमें देखो इसका प्रश्न बनाओ। सबसे पहले तो आपको क्रिया विशेषण अव्यय यदि इसमें जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न बनाने पड़ेंगे। 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कैसे, कब, कहाँ और कितना। ठीक है ना, इससे प्रश्न बनाओ। कौन सा प्रश्न इसमें बन रहा है? देखो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो प्रश्न क्या बनेगा इसमें? कछुआ कैसे चलता है, कछुआ कैसे चलता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? धीरे धीरे। और कैसे जो अपन प्रश्न है ना, ये कैसे प्रश्न कौन से अव्यय में बताते हैं, बनाते हैं? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा अव्यय होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है देखो। और अव्यय कौन से शब्द में है? धीरे धीरे। अव्यय कौन से शब्द में है? धीरे धीरे। और धीरे धीरे में कौन सा अव्यय होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसके बाद है देखो एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है अरे, अरे जरा इधर तो आ, अरे जरा इधर तो आ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो देखो स्पष्ट रूप से दिख रहा है अरे, अरे, और कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मयादि बोधक। और अरे शब्द कैसे निकलता है? आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अपने आप। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक और एग्जाम्पल क्या है? उसने, उसने आँख फाड़कर देखा, उसने आँख फाड़कर देखा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय होगा। तो देखो प्रश्न बनाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय देखना है, उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय देखना है। यदि विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है तो उसके बाद आपको समुच्चय बोधक अव्यय देखना है, और समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है तो उसके बाद आपको संबंध बोधक अव्यय देखना है। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण इसमें लगाते हैं। देखो उसने आँख फाड़कर देखा, तो इसमें कौन सा अव्यय, कौन सा प्रश्न बनाओ सबसे पहले? तो उसने, उसने आँख फाड़कर देखा। तो यहाँ पर देखो कैसे देखा? फाड़कर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा अव्यय हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय में भी टाइप बताएं तो कौन सा? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके अव्यय कंप्लीट होते हैं। आपको किसी भी प्रकार से यदि अव्यय टॉपिक में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और इसके बाद अपना अब अगला टॉपिक समास पर होगा। इसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या होगा? समास। इसके बाद आपको समास पढ़ाए जाएंगे बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समास करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।
ठीक है, धन्यवाद।